हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं कैश बुक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हेन कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डैश इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। अगर हम बिजनेस में हमें कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ बनाने की ज़रूरत, मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है सेल्स बुक, सेकंड बी ऑप्शन है कैश अकाउंट, सी बैलेंस शीट एंड डी ट्रायल बैलेंस। तो अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमें कैश बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स बुक भी बनाएंगे, बैलेंस शीट तो बनेगी ही, ट्रायल बैलेंस भी बनेगा, बस एक कैश अकाउंट है जो हमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 2, the balance of cash column of cash book never shows a option number A credit, B debit, C none of the above and D all of the above। तो बच्चों, जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो हमारे जो कैश कॉलम होता है उसका बैलेंस हमेशा जो है डेबिट में रहता है, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आता। ठीक है, हमेशा डेबिट में बैलेंस रहेगा कैश कॉलम का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस कभी भी हमारे कैश कॉलम का शो नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जो हम डेबिट साइड में लेके जाएंगे कैश बुक के। फर्स्ट ऑप्शन कैश सेल्स, बी ऑप्शन ड्रॉइंग्स, सी क्रेडिट सेल्स एंड डी कैश परचेज। तो कैश सेल्स जो होगी हमारी, ठीक है, डेबिट साइड हमारा कौन सा आता है जिसमें हमारे पास कहीं से कैश बिजनेस में आया है, हमने रिसीव किया है, तो हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, तो डेबिट तब करेंगे जब हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश सेल्स करेंगे तभी हमारे पास कैश आ रहा है बिजनेस में। ड्रॉइंग से नहीं आ रहा, क्रेडिट सेल्स से भी नहीं आ रहा और कैश परचेज से तो हमारे पास से जा रहा है। ठीक, कैश आ रहा है सेल्स से, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शंस को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कैश ट्रांजेक्शंस, बी ऑप्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, सी क्रेडिट कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस तो हमारी कैश बुक में नहीं आती, वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो हमारे कैश से रिलेटेड होती हैं। तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो होंगी वही हमारी कैश बुक में आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कैश बुक इज ए प्राइमरी बुक, बी सब्सिडरी बुक, सी स्पेशल जनरल बुक और डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कैश बुक हमारी प्राइमरी बुक भी है, सब्सिडरी बुक भी है, स्पेशल जनरल भी है, और तो क्या कहेंगे हम इसे, कैश बुक को ऑल ऑफ द अबव, सारी बुक्स हैं हमारी ये कैश बुक। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ सिंगल कॉलम कैश बुक में बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर। सिंगल कॉलम जो कैश बुक है, हम कौन उसका क्या सब्स्टिट्यूट हम यूज कर सकते हैं कैश अकाउंट को, पिट्टी कैश बुक, बैलेंस शीट या लेजर। तो सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं मतलब सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, हमारा कैश अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। अब क्रेडिट साइड में कौन सी ट्रांजेक्शन्स आएंगी जहां पे हमारे पास से कैश फर्म से या बिजनेस से जो हमारा कैश है वो जा रहा है। ठीक है, इट मींस हमारे पास से जो कैश है कम हो रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए कैश सेल्स, कैश सेल से तो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। बी हो गया क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, सॉरी, तो क्रेडिट परचेज जो है उससे हमारे पास कोई पैसा जो है जा नहीं रहा क्योंकि हमने वो क्रेडिट पे परचेज करी है। ठीक है, ऑप्शन सी डिविडेंड रिसीव्ड। अब जब हमने डिविडेंड रिसीव करा है तो हम कहां ले जाएंगे, उसे डेबिट साइड लेके जाएंगे, क्रेडिट साइड नहीं लेके जाएंगे। डी ऑप्शन है बैंक चार्जेस। तो बैंक हमने चार्जेस पे करे हैं तो हमने कैश से ही करे होंगे और हमारे फर्म से जो है, हमारे बिजनेस से जो है वो कैश जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, बैंक चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। कैश सेल्स, तो कैश से रिलेटेड है, ये होगी। ऑप्शन बी है परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर हमने परचेज किया है तो कैश ही किया होगा तो हमारे पास से कैश जा रहा है। ठीक है, ये भी आएगा हमारा कैश बुक में। ऑप्शन सी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, यहाँ पे अब मेंशन कर रखा है हमने क्रेडिट पे परचेज करा है। ठीक है, अब हम बना रहे हैं कैश बुक तो कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है ये। ठीक है,
डी ऑप्शन पेमेंट ऑफ वेजेस पे करें, वो भी हमने कैश से किए होंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा आएगा सी, क्योंकि ये हमारे क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन है, कैश पे ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए हमें कैश बुक में मेंटेन नहीं करेंगे। ठीक, नंबर 9, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक विल बी रिकॉर्डेड ऑन। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पेमेंट करा है, जो है चेक से करा है, ठीक है, इट मींस हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ है। अब हम उसे कहाँ ले जाएंगे? ऑप्शन ए डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, डेबिट साइड लेके जाएंगे, नहीं, क्योंकि डेबिट साइड में तो हमारी वही ट्रांजेक्शन आएंगी जो हमारी जो पेमेंट कहीं से आएगी, ठीक है, कैश आएगा या बैंक में बैलेंस आएगा, तब उसे हम डेबिट साइड लेके जाएंगे। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, बिल्कुल सही है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं और चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा कैश जा रहा है, ठीक है, बैंक से जा रहा है, तो क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एन अमाउंट शोन एज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इंडिकेट्स। अगर हमारे बिजनेस में हमारा बैंक कॉलम जो है और उसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट आ रहा है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो वो क्या शो करता है? ए कैश इन हैंड, बी कैश एट बैंक, सी बैंक ओवरड्राफ्ट, डी नन ऑफ द अबव। अब क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, इट मींस हमने पेमेंट जो है ज्यादा कर दी बैंक से और हमारे बैंक में इतना बैलेंस नहीं था, ठीक है, तो क्या हो गया? बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या थी हमारी? कॉन्ट्रा एंट्री हमारी वो थी जिसमें बैंक और कैश दोनों इंक्लूड थे। एक तरफ बैंक से पैसे जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, और कैश हमारा कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा, मतलब दोनों ट्रांजेक्शन साथ के साथ हो रही होंगी, कैश की भी और बैंक की भी, ठीक है। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, अब हमने बैंक्स में अकाउंट खुलवाया है तो हमने कैश से ही करवाया होगा, ठीक है, तो हमारे पास कैश जो है जा रहा होगा और बैंक में बैलेंस आ रहा है। बी ऑप्शन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, अब डेटर से हमारे पास पेमेंट आ रही है तो कैश तो हमारे पास आ रहा है लेकिन बैंक में बैलेंस कुछ नहीं है, ठीक, ये वाली कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। सी ऑप्शन कैश पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने क्या करा है? कैश पे किया है, ठीक है, कैश पे किया है बैंक में, मतलब एक तरीके से हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, ठीक है। डी ऑप्शन कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, अब कैश विड्रॉ करा है हमने बैंक से, तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री हमारी नहीं है? ये वाली हमारी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है जहां हमने डेटर से पेमेंट करी है, क्योंकि हाँ सिर्फ कैश इन्वॉल्व है, बैंक नहीं इन्वॉल्व। इन तीनों ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक तीनों इन्वॉल्व है, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड क्या नहीं होगा? ए ऑप्शन पेमेंट ऑफ बैंक चार्जेस, बी कार्टेज, सी पोस्टेज एंड डी रिफ्रेशमेंट, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस हमने पे किए, ठीक है, तो बैंक से बैलेंस गया तो वो कहां जाएगा? हमारा कैश बुक में जाएगा। पेटी कैश बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन आती है? हमारी जो एडिशनल दूसरी हमारी छोटी मोटी ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि कार्टेज हो गई, पोस्टेज हो गई, रिफ्रेशमेंट हो गई, ये हमारी छोटे मोटे खर्चे हैं, वो हमारे पेटी कैश बुक में आते हैं। अब ये बैंक वाली ट्रांजेक्शन जो है वो कैश बुक में जाएगी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सेल्स मेड फॉर कैश, मतलब सेल्स करिए और हमारे पास कैश आया, इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो रिकॉर्ड होगा हमारा कहां पर? रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश कॉलम नहीं, क्योंकि क्रेडिट साइड में क्या आएगा? हमारे खर्चे आते हैं। बी डेबिट साइड ऑफ द कॉलम, कैश कॉलम, तो ये सही है। ऑप्शन सी क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम एंड क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक, ये डेबिट, ठीक है, डेबिट साइड ऑफ द कैश कॉलम और क्रेडिट साइड ऑफ द कैश कॉलम, ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि बैंक में पेमेंट नहीं हुई है, कैश पेमेंट हुई है, ठीक है। तो डेबिट साइड ऑफ द कॉलम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन जो है हमारी रिकॉर्ड नहीं होगी? ऑप्शन नंबर ए डेप्रिसिएशन, बी बेड डेट्स, सी क्रेडिट सेल्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो डेप्रिसिएशन है वो हमारे मशीनरी अकाउंट में जाएगा या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा, कैश बुक में नहीं आएगा। बी बेड डेट्स जो है वो हमारे डेटर्स के उसमें जाएंगे, ठीक है, ये भी नहीं होंगे। सी क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट पे सेल है, ठीक है, तो कैश सेल नहीं है तो कैश बुक में नहीं आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही ट्रांजेक्शन हमारी कैश बुक में नहीं आएंगी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर विल यू रिकॉर्ड द डिपॉजिटिंग ऑफ चेक इन हैंड इन कैश बुक। तो हमारे पास चेक जो आ रहा है वो हमारे हैंड में है, हमने डिपॉजिट नहीं किया है, तो हम कहाँ लेके जाएंगे उसे? डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, बैंक में आ जाएगा। हमारे पास हमने डिपॉजिट नहीं किया लेकिन बैंक में हमारे खाते में हम जो है कैश बुक में उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सी।
Question number 17. The balance of bank column of cash book always shows a dash balance. Debit, credit, either debit or credit, और D neither debit or credit. तो बच्चों जब भी कैश बुक का हमारा बैंक कॉलम बनता, कैश बनता था तब तो वो हमेशा डेबिट जो रहता था बैलेंस, लेकिन बैंक कॉलम जो था वो हमारा डेबिट भी हो सकता था और क्रेडिट भी हो सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. द बेड डेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. बेड डेट जो है हमारे कैश बुक में कहां पे रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द कैश कॉलम, डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट कॉलम और नन ऑफ द अबव। तो बच्चों ये बेड डेट्स जो है हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है, बेड डेट्स जो है हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आई है डेटर से, तो वो हमारे बेड डेट्स हो गए। तो कैश बुक में हमारा सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो इनमें से किसी में भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19. ट्रेड डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. ट्रेड डिस्काउंट हमारा है वो कैश बुक में कहां पे रिकॉर्ड होगा? और डिस्काउंट जो है हमने अलाउ किया है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हमने कहीं किसी को दिया है, वो हमारा कैश कॉलम में कहां पर आएगा? कैश बुक में कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ द कैश कॉलम, डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट कॉलम और नन ऑफ द अबव। तो बच्चों ट्रेड डिस्काउंट भी हमारा अगर हमने अलाउड किया है चाहे हमने रिसीव किया है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा हमारे जो है बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे किसी में भी जो है कैश बुक में हमारा ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 20. कैश डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. कैश डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया है उसे हम कैश बुक में कहां लेके जाएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट कॉलम, डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट कॉलम, डेबिट साइड ऑफ द कैश कॉलम या क्रेडिट साइड ऑफ द कैश कॉलम। तो हम जब डिस्काउंट हमने अलाउ किया है तो हम उसे कहां लेके जाएंगे? मतलब हमारा एक तरीके से वो लॉस है, खर्चा है, तो क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट कॉलम में उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21. कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश बुक बट कैन बी ट्रीटेड एज अ डैश बुक ऑफ द अकाउंट. ठीक है, किस तरीके की कैश बुक है हमारी? ये कैश बुक हमारी क्या है? सब्सिडरी बुक है। ठीक है, और बट कैन बी ट्रीटेड एज अ, कौन सी बुक हम ट्रीट कर सकते हैं इसे? प्रिंसिपल बुक। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक, सी सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक, ऑप्शन डी प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक। तो हमारी जो है कैश बुक है एक तरीके की सब्सिडरी बुक है, और उसे हम किस तरीके की बुक को ट्रीट कर सकते हैं? प्रिंसिपल बुक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो चैप्टर है कैश बुक का कंप्लीट होता है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको लेने की कोशिश करी है, और आई होप आपको सब समझ आ गए होंगे, आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। तो फिर करते हैं अपनी वीडियो का एंड यहाँ पे। और वीडियो का एंड करने से पहले मैं आप लोगों के एक बात और बोलना चाहती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो प्लीज बच्चों, अगर आप मेरी वीडियोज को देखते हैं और आपको अच्छी लगती है, आपको समझ आती है, तो मेरी वीडियोस को जो है लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और जो है सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो फिर मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।